हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक वीटी ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर हमने वी ले लिया है। ये वीटी ग्राफ है। तो पहला हम इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि भाई आपकी स्पीड जो थी वो पहले यू थी, ओ ए थी, और फिर क्या किया आपने, एक्सीलेटर बाइक का खींच दिया और वो स्पीड पहुँच गई वी तक। तो कितने टाइम में गई? टाइम टी में तुम्हारी स्पीड वी यू से बढ़कर वी पहुंच गई। वी के कहाँ से कहाँ तक है? ई से यहाँ तक वी है और यहाँ तक यू है। यू से स्पीड बढ़कर वी हो गई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बी सी की वैल्यू निकालें, देखो पहले सुन लो, बी सी इक्वल टू क्या होगा? बी सी इक्वल टू होगा बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, यही तो होगा भाई। अब बी डी क्या है? बी डी है v माइनस यू, है कि नहीं? v तो यहाँ तक है, उसमें से अगर हम u माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू बी डी आ जाएगी। देखो अब क्या है, बी सी कितनी दे रखी है? बी सी तुम्हें दे रखी है, ये दे रखी है। बी सी क्या है? चाहे ये दोनों पैरेलल ही तो लाइन है, चाहे v लिखो और चाहे बी डी माइनस डी सी लिख दो। तो जो बी सी है वो क्या है? बी सी है तुम्हारी v, बी डी प्लस डी सी क्या है? डी सी दे रखी है यू, ठीक है। अब हम यहाँ से बी डी की अगर वैल्यू इस तरीके से निकालना चाहें, बी डी इक्वल टू वी माइनस यू आएगा। बात वही आ गई नहीं? देखो बी डी हमने डिराइव कर, ऐसे ही देख लो ग्राफ से, वी से अगर यू माइनस कर देंगे तो बी डी आ जाएगी। अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि अगर भाई एक वी टी ग्राफ है, उसमें जो स्लोप होता है, अगर हम उसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या हमें पता चल जाता है? एक्सीलरेशन पता चल जाता है। यहाँ पर थीटा है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो वो नहीं, हम स्लोप देख रहे हैं कि स्लोप यहाँ पर क्या है। स्लोप यहाँ पर जो है, अगर हम स्लोप निकाल लेंगे इस ग्राफ का, अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सीलरेशन कितना है। तो स्लोप यहाँ पर कितना है? बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। स्लोप कितना है? बी डी अपॉन ए डी। अब हम यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले, इसीलिए पहले निकाल ली गई। बी डी की वैल्यू कितनी है? v माइनस यू। ए डी की वैल्यू भाई कितनी है? ए डी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इसी के पैरेलल है ओ सी। तो जितना ओ सी होगा भाई उतना ही तो ए डी होगा। तो ए डी की प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ सी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए डी इक्वल टू ओ सी। तो ओ सी कितना है? टाइम है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे टाइम। बस तुम्हारा आ गया पहला इक्वेशन। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी इधर ले आए इक्वल टू वी माइनस यू। अब इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, वी इधर आ गया, यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन तुम्हारा डिराइव्ड होगा, ठीक है। पहले हम बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद बी डी की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी उसके बाद हम स्लोप निकाल लेंगे। जब स्लोप हमें पता चल जाएगा वहाँ पर बी डी की वैल्यू पुट कर देंगे और ए डी की वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब रही दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में आप लोगों को पता होगा कि अगर वीटी ग्राफ में हम एरिया कैलकुलेट कर लें, जो हमें यहाँ पर शेप मिल रहा है, अगर इसकी एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी कि कोई व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई। तो यहाँ पर एरिया हम किसका निकालेंगे? ए जो ये ग्राफ बना हुआ है ए बी, इसके नीचे की एरिया सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम टी में किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो क्या होगी। तो यहाँ पर एस क्या होगी? एरिया। यहाँ पर हम एस ले रहे हैं एरिया, और एरिया ही क्या होती है? डिस्टेंस। इसीलिए ये क्या है? डिस्टेंस बन गई। तो डिस्टेंस हम इसमें क्या लेंगे? पहले हम अलग अलग निकाल लेंगे। पहले देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ए ओ सी डी। हम एक में ना निकाल कर पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले एरिया किसकी हो जाएगी? पहले एरिया हम लोग निकाल लेंगे ए बी डी की। ए बी डी ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसमें हम प्लस क्या कर देंगे? इस रेक्टेंगल की एरिया ऐड कर देंगे। इसकी एरिया क्या होगी? ए ओ बी ए ओ सी डी, ठीक है। अब देखो
ये एस क्या है, एस एरिया ही है, लेकिन अगर हम एरिया वीटी ग्राफ में कैलकुलेट करते हैं ग्राफ के नीचे तो वो क्या आ जाती है, डिस्टेंस ही आ जाती है। तो एरिया इसका क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर भाई क्या है, बेस कितना है एडी, एडी लिख लें चाहे हम ओसी लिख लें, क्योंकि एडी के बराबर ही ओसी है तो हम ओसी डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर बीडी लिख देंगे। अब बीडी कितनी है ये देखने वाली बात है कि बीडी कितनी है। बीडी हम लोगों ने निकाल रखी है, बीडी इक्वल टू क्या है, वी माइनस यू। अब वी माइनस वी माइनस यू है, ठीक है। और वी माइनस यू की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालें, यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, ए टी आ रही है। देखो वी माइनस यू की वैल्यू ए टी आ रही है। देखो ध्यान से, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू है वी माइनस यू। इसकी वैल्यू हमें पता चल गया कि बी डी की वैल्यू ये है भाई, इतनी है। वी डी की वैल्यू हमें पता चल गया कि बी डी की वैल्यू इतनी है। अब हम क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू ये वी माइनस यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब वी माइनस यू इक्वल टू ए टी है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, ए टी रख देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं बी डी प्लस, अब रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, बेस ओ क्या होगी, लेंथ इंटू हाइट, वो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है यहाँ पर ओ ए क्या है इसकी, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई ओ सी। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे। अब देखो ओ सी कितना है, ओ सी है तुम्हारा टी, तो टी लिख दिया यहाँ पर। बी डी देखो ज़रा, बी डी में पहले हम यहाँ पर बी डी की वैल्यू लिख दे रहे हैं, वी माइनस यू है यहाँ पर, प्लस ओ ए कितना है, ओ ए यू है मल्टीप्लाई बाई ओ सी कितना है, ओ सी है ये टी। समझ में आया, ओ ए क्या कितना है यू और ओ सी कितना है ये टी है। अब देखो v माइनस यू की वैल्यू, कितनी है 80 है, तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, प्लस ये आ गया ut। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये u2 प्लस में है, इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ut इधर आ गया ut। अब इधर आ गया 1/2 और ये एक है, एक बार ए है और यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब रही बात थर्ड की, थर्ड कैसे निकालेंगे, उसमें भी एरिया ही कैलकुलेट करने की, लेकिन उसमें एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक साथ एरिया सब कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कोई आपको शेप बना दिख रहा है, देखो ये वाला कुछ शेप ऐसे याद करो, ये वाला ये क्या था, ये जब एक लाइन इसके पैरेलल होती थी तब क्या होता था, ट्रेपेजियम होता था, वही तो बन रहा है। इसको ऐसे पलट दो, अगर एक लाइन इसमें हम ऐसे कट कर दें तो ये वाला बन रहा है शेप, देखो इसको मुड़ा कर देखो, ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है। ट्रेपेजियम की कैसे हम हाइट निकालते थे, 1/2, दोनों जो पैरेलल लाइन होती थी उनको सम कर देते थे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरी इक्वेशन, तो एस इक्वल टू एरिया किसकी निकालेंगे हम, जो ये बना हुआ है, ठीक है, ए ओ सी बी, ओ ए बी सी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1/2, अब इसमें क्या है, दोनों लाइन जो है उनका सम करते हैं, तो दोनों कौन सी लाइन है पैरेलल, एक ए हो गई ओ ए और एक हो गई बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी और मल्टीप्लाई कर देते थे हाइट से। हाइट यहाँ पर कौन सी है, ये वाली, ओ सी कर लो चाहे ए डी कर लो, है तो दोनों बराबर ही, तो हमने ओ सी लिख लिया, ठीक है भाई। ओ ए कितना है, ओ ए है यू प्लस बी सी कितना है, बी सी है वी के बराबर। देखो वी जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक वी है, बी सी लिख लिया हमने वी। ओ सी कितना है, ओ सी है टी के बराबर। अब देखो 1/2 यू प्लस वी, टी की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टी इधर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, वी माइनस यू बाई ए आ जाएगा, वी माइनस यू बाई ए आ जाएगा। अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा देखो एस इक्वल टू 1/2, ये प्लस में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
इधर से उधर लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा v माइनस यू अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, 2 और a, ये तो मल्टीप्लाई नीचे लिखा हुआ, इसको ऊपर लिख लेंगे। इधर देखिए 2as आ गया ना, ऐसे ये डिस्टेंस है, 2 इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर v प्लस यू और एक ब्रैकेट में v माइनस यू, ये बचा v प्लस यू और एक ब्रैकेट में बचा v माइनस यू। आप लोग आइडेंटिटी तो जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वही वाली आइडेंटिटी है ए बी। तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तीसरा इक्वेशन आ गया।